हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 9 जो कि है साइंस की। सबसे पहले यू मस्ट हैव सीन दीज साइन बोर्ड्स। आपने ये साइन बोर्ड्स जरूर देखे होंगे। जब आप व्हीकल ट्रेवल करते हैं आप इनसे क्या अंडरस्टैंड करते हैं और ये आपको क्यों दिखाए जाते हैं। दीज साइन बोर्ड्स इंडिकेट द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। इनसे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए व्हीकल्स को, उनको क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए रोड पे चलाने की, और जिससे कि एक्सीडेंट से वो बचे। और इनसे तेज स्पीड में कोई चलाएगा तो उनका चालान हो जाएगा। वो उनका चालान होना चाहिए क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, उनसे बहुत खतरा है, वो बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती है। Different objects may take different amount of time to travel a certain distance. हमेशा अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। और जो रेट ऑफ मोशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड से, जो कि जो व्हीकल है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस एक टाइम में। और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसकी बिगर यूनिट है किलोमीटर पर आवर। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ अ मिनट, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए यानी डिस्टेंस। सो अगर है उसकी क्वांटिटी पता हमें तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से अपनी स्पीड डेस्टिनेशन के लिए। कहीं वो जोर से ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड कम हो जाती है। कहीं हाईवे होता है तो जोर से चलाने लगते हैं जिससे स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरह से होता है। इसके लिए हम एक एवरेज स्पीड लेते हैं जिससे कि हम उसकी स्पीड पता कर सकते हैं कि इसने कितनी करी है। जिसमें हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी कि उसने कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर किया है एक एवरेज पे। इफ अ कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, अगर कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 4 आवर्स में, तो जो उसकी स्पीड है वो पूरी जर्नी में बार बार अलग हुई होगी। इसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 4 आवर, तो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने स्पीड ट्रेवल की है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, हाउ डू वी डिफाइन स्पीड। स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे और व्हाट इज द एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाइंड, यानी जो रेट ऑफ मोशन होता है जब हम उसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस से और टाइम से, और जो हमारा मोशन का रेट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। वाई डू वी कंसिडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी। हम उसकी एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट्स, जब अलग अलग हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड पे वेरियस रीजन से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो एक पर्टिकुलर निकालने के लिए कि उसने कितना डिस्टेंस एक घंटे में या एक सेकंड में एक मिनट में कवर किया होगा, उसके लिए हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो। क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो सकती है, रीजन बताना। स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड एक डिस्टेंस होता है जो कि किसी व्हीकल के द्वारा ट्रेवल किया जाता है टाइम में। जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता। देयरफॉर एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमारी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी और ना ही नेगेटिव होगी और जीरो होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड है इसलिए। अब नेक्स्ट है फोर्थ, एक कार है ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर पहले आवर में, 30 किलोमीटर सेकेंड आवर में,
और 40 किलोमीटर थर्ड आवर में एवरेज स्पीड बतानी है। तो अलग अलग घंटे में अलग अलग स्पीड ट्रेवल कर रही है। तो इसको निकालते हैं। पहले टोटल डिस्टेंस करेंगे, यानी जितना भी डिस्टेंस है उसको सम कर लेंगे, और जितना भी हमारा टाइम है उसे भी 1+1+1 3 आवर 90 डिवाइड करेंगे 3 से, तो 30 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आएगा। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय।